बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हफ्ते के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक पावरफुल और प्रीमियम वर्डप्रेस थीम मिनीमो के बारे में। ये थीम सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है बल्कि स्पीड, एसईओ और फंक्शनैलिटी में भी कमाल है। अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल और फास्ट बनाना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो, ब्लॉग हो या सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, तो मिनीमॉग ये एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है। इस थीम में आपको मिलते हैं एडवांस लेआउट, बिल्ट इन वूकॉमर्स सपोर्ट और बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट जो सिर्फ एक क्लिक में इंपोर्ट हो जाते हैं। प्लस ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, लाइटिंग फास्ट होती है। चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप मिनीमॉग थीम आपकी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है। अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये आपको $59 में मिल जाती है, जो कि ये एक रेगुलर थीम की प्राइस है थीम फॉरेस्ट के ऊपर। अगर हम इस थीम की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस टाइम जो इसकी लेटेस्ट अपडेट चल रही है वो 25 अक्टूबर 2024 को आई है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। ठीक है, इस थीम के अंदर आपको 70 प्लस जो है वो डेमोज देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस थीम के अंदर कवर किए गए हैं। तो चलते हैं अब इस थीम के डेमोज देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर कौन कौन से डेमोज और कैसे कैसे किस किस इंडस्ट्रीज के लिए डेमोज मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके लाइव प्रीव्यू को न्यू टैब में ओपन करूंगा। तो इस टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो इसके डेमो पेज के ऊपर आ चुके हैं, जो कि इस थीम का जो है वो होम पेज है। इसके अंदर यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, और बाकी कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको नहीं बता सका, तो वो यहाँ पे आके आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस थीम के अंदर हमें काफ़ी सारे वू कॉमर्स के बिल्ट इन फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे डेमोज की बात करें तो यहाँ पर जो है वो उसके काफ़ी सारे हमें जो है वो इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो है वो डेमोज मिल रहे हैं। क्लॉथिंग है, फैशंस हैं, शूज़ है, एसेसरीज़ है, एक्टिव वेयर्स हैं, किचन के रिलेटेड है, बुक के रिलेटेड है, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये आप जिस भी इंडस्ट्री के रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आप अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड यहाँ से आके उसका लेआउट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो थीम है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिंपली इस थीम को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ जो है वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर हमें कुछ जो प्लगइन है उनको इंस्टॉल करना है, जिसके अंदर कुछ इसके रेकमेंडेड और कुछ उसके रिक्वायर्ड प्लगइन है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी किसी भी थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका आपने डेमो कंटेंट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी प्लगइन्स हैं, चाहे वो रिकमेंडेड हैं, चाहे वो रिक्वायर्ड है, आप उन सारे प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद ही डेमो कंटेंट को इंपोर्ट किया करें। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों का जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारे पास डेमो कंटेंट जो है वो प्रॉपर अपलोड नहीं हो रहा, या जो है वो हमारे पास स्टाइल शीट मिसिंग का जो है वो एरर आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने प्रॉपर क्या होता है कि आपने थीम को जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया होता, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ये इस तरह के एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा। हमारे पास यहाँ पे सारे प्लगइन यहाँ पर आ जाएंगे। मैं इन सबको चेक करूंगा, यहाँ से बल्क एक्शन में जाने के बाद इंस्टॉल करूंगा और यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 1 बाय 1 जितने भी प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो थीम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुकी है, और उनके प्लगइन जो है वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं और एक्टिवेट हो चुके हैं। और अब हमें लेफ्ट साइड के ऊपर सारे के सारे जो इसके ऑप्शंस हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इस थीम के जो है वो डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने की तरफ। हम इसका डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, और बाकी जो थीम ऑप्शंस हैं वो हम फर्दर उनको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनसाइड कोर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इनसाइड कोर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इनसाइड कोर के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक ड्रॉप डाउन आ चुका है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर जाते हुए मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो मैं जैसे ही इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो है वो डेमोज कंटेंट जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट स्टोर्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो फूड एंड ड्रिंक के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इंपोर्ट डेमो कंटेंट, और यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट
हो चुका है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो कंटेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको न्यू टैब में ओपन करूँगा, वेबसाइट को देखते हैं कि हमारे पास जो है वो डेमो कंटेंट जो है वो प्रॉपर्ली अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, या इस टाइम उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर तो मौजूद नहीं है। ले जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी आपने इस वेबसाइट के अंदर डेमो कंटेंट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर नज़र आ रहे हैं, साथ में आपको सोशल आइकन्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास होम के अंदर है, शॉप के अंदर है, प्रोडक्ट है, ब्लॉग्स हैं और आपके पास इनर पेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले हैं, प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट इमेजेस हैं, प्रोडक्ट शूट आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है वो आपके पास डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद यहाँ पे उनकी प्राइस है और यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का बटन मिल जाता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टोर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपका एक बेहतरीन सा फुटर है। फुटर के अंदर नीचे आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट पेमेंट गेटवेज के भी जो ऑप्शंस हैं उनके जो आइकन्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं इस थीम की ऑप्शंस के बारे में, देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर कौन-कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं और क्या-क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है। आप लेफ्ट साइड के अंदर सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको थीम ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे थीम ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखिए जी, ये हमारे पास जो है वो थीम ऑप्शंस आ चुका है। सबसे पहले जो हमारे पास वहाँ पे बैकग्राउंड की स्टाइलिंग है। अगर आपने वेबसाइट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कलर्स ऑप्शंस हैं। अगर आपने कलर्स को प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स या आपने किसी भी किस्म के कलर्स जो हैं वो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आपने इनको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइपोग्राफी है। अगर आपने पूरी वेबसाइट के फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पे आके ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइट इंफॉर्मेशन हैं, जैसे हमने टॉप पे देखा था वो आपने यहाँ पे चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो यूआरएल ऐड कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो उसके साथ आप जो है वो यहाँ पे सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्विटर है, डिफरेंट जो सोशल मीडिया हैं आप यहाँ पे उनको ईजिली लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लोगोज़ के ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने डार्क वर्जन के लिए लोगो रखना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं और लाइट वर्जन के लिए अगर आपने लोगो रखना है तो वो आप यहाँ पे आके ईजिली चेंज कर सकते हैं। लोगो की हाइट वेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप रिस्पॉन्सिव के लिए भी लोगों को सेटअप कर सकते हैं। सबसे बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपके पास टॉप बार आ जाती है। आपको यहाँ पे टॉप बार के अंदर कुछ स्टाइल्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आप उनको हाइड करना चाहें या शो करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास कुछ हेडर्स हैं, हेडर्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हेडर के अंदर कुछ सेटअप करना चाहें तो वो आप यहाँ पे ईज़िली आपको हेडर के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे आपको हेडर के स्टाइल्स जो भी हैं वो भी देखने को मिल जाएँगे। क्योंकि अगर मैं एक-एक स्टाइल्स को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोर करने बैठूँगा तो हमारी वीडियोज़ जो है वो काफ़ी लेंथी चली जाएगी और आपने इसको ईज़िली जो है वो खुद से एक्सप्लोर कर लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिंपली नेविगेशंस के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास टाइटल और ब्रेड क्रम्ब के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे फुटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास साइड बार हैं, ब्लॉग्स के रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। शॉप के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद सर्च है, उसके बाद हमारे पास पॉपअप है, उसके बाद लॉग इन पेज हैं वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे आप 404 के पेज को भी सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे प्री लोडर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप इस प्री लोडर को यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और प्री लोडर ऐड अप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप। तो आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।